14 मई 2024 को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष राशि के लोगों के लिए किस तरह के प्रभाव देने वाला होगा, चलिए जानते हैं विस्तार से। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूर्य गोचर के बारे में। देखिए, सूर्य को अगर आप नवग्रहों में देखें तो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य शक्ति हैं, अधिकार हैं, सूर्य शासन है, सरकार है और सूर्य वो ग्रह हैं जो व्यक्ति को एक लीडरशिप, मजबूत लीडरशिप स्किल देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं, ये फेम देते हैं। अब जब सूर्य बड़ी पॉजिटिव स्थिति में होते हैं, यानी कि शुभ स्थिति में होते हैं, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को जीवन में मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है। लेकिन अगर सूर्य आपके नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव हाउस में चले जाएं, तो ये इसका अपोजिट रिजल्ट हो जाता है। अभी सूर्य आपकी राशि में विराजमान थे, जो कि सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि, और अब 14 मई को सूर्य का राशि परिवर्तन आपके दूसरे भाव में होगा, वृषभ राशि में, जो कि शुक्र की राशि है। 14 मई से 15 जून तक सूर्य 1 महीने तक यहीं इसी राशि में रहने वाले हैं और इस 1 महीने के अंतराल में ही आपको इस सूर्य के गोचर का प्रभाव में मिल जाएगा। देखिए, जो ग्रह जितनी तीव्र गति से तीव्र गति से जो ग्रह राशि बदलता है, उतनी ही तीव्र गति से वो रिजल्ट भी देता है। अब सूर्य का गोचर एक राशि में होता है 30 दिनों तक, तो 30 दिन के अंदर उसका रिजल्ट मिल जाता है आपको। तो अब इन सभी का जो प्रभाव है वो किस तरह से होने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी, विस्तार से बात कर लेते हैं। और सूर्य देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी है। पंचम भाव बड़ा ही अच्छा भाव होता है क्योंकि आपका कारक ग्रह सूर्य है और अग्नि तत्व की राशि है, अग्नि तत्व का ही ये सूर्य देव है। अब पंचम भाव कौन सा है? पंचम भाव होता है आपके मति का। मति यानी बुद्धिमान, बुद्धिमती। तो ये मति का है, संतान का है, शिक्षा का है, व्यापार का है, पिछले कर्मों का भाव भी इसी भाव को कहा जाता है। और आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं। दूसरा भाव वाणी, संपत्ति, परिवार, संस्कार, कुटुंब, इन सभी चीज़ों का ये भाव कहा जाता है। तो सेकंड हाउस में सूर्य का 1 महीने तक रहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपकी वाणी को प्रभावित ज़रूर करेगा, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य वहाँ गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से तीखे स्वर हो सकते हैं आपके, थोड़ी उग्रता ज़्यादा हो सकती है आपके मन में। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा आपको देखना होगा। ऐसे में आपको जब आप अपने किसी मीटिंग वगैरह या किसी ऐसी ज़रूरी चीज़ों में, या आपकी पारिवारिक मीटिंग कुछ ऐसी हो, तो वहाँ आपको शब्दों का प्रयोग ना बड़े ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि हो सकता है आप भावनात्मक रूप से आहत खुद भी हो जाए और सामने वालों को भी कर दें। तो थोड़ा बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। माता पिता या घर के अन्य सदस्यों के साथ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है इसी वाणी की वजह से, क्योंकि सेकंड हाउस कुटुंब का भी भाव है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए करियर के मामले में अच्छा नहीं रहेगा। करियर के मामले में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके अगर करियर की बात की जाए तो इस समय अवधि में आपके जो अपना खुद का काम है ना, उसमें आपकी बहुत अच्छी पकड़ रहेगी। आप अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यक्षेत्र में आप एक बड़ा अच्छा टीम वर्क कर पाएंगे। आपके जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनका भी सहयोग आपको मिल पाएगा। कार्यस्थल पर भी आपको विनम्र रहने की आवश्यकता है। ये आपके लिए सब चीज़ों के लिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितनी विनम्रता से आप काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि में विनम्रता ही आपके करियर को अनुकूल रिजल्ट दिला सकती है, सिद्ध हो सकती है। ऐसा ना हो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारें, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब सूर्य के गोचर आपके लिए अच्छा तो है ही, लेकिन दूसरा भाव धन का भाव भी है। अब धन, कई जगह से धन कमाने के योग बन रहे हैं, यानी कमाई के जो सोर्सेज हैं ना वो कई होंगे, एक जगह नहीं होगी। जहाँ जहाँ से आपने प्रयास किए हुए हैं ना, उन सभी जगहों से आपको धन प्राप्त होने की संभावनाएं ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाली हैं। आपका जो शौक़ है, आपकी जो रुचि है, आप उन चीज़ों के ज़रिए अपने पेशे को भी बदलने के बारे में सोच सकते हैं, या अपने शौक़ को पूरा करने के लिए कार्य कर सकते हैं, अपने रुचि के अनुसार कार्य कर सकते हैं, जिसके ज़रिए आप अच्छी कमाई करने में सफलता हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ ये चीज़ें भी आपकी बनती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, यहाँ सूर्य के गोचर मेष राशि में स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। मेष राशि के लोगों के लिए दूसरे भाव में है, तो इस दौरान आपको अपने विषयों को तेजी में समझने में बड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि पंचम का स्वामी गया है। पंचम शिक्षा, शिक्षा के स्वामी कौन हुए? सूर्यदेव हुए, सेकंड हाउस में गए।
तो यहाँ पंचम का स्वामी जब सेकंड हाउस में जाएगा तो आप बड़ी अच्छी पकड़ बना पाएंगे अपने सब्जेक्ट्स पर। आप जिसको एक बार पढ़ लेंगे उसको आप बड़े अच्छे से याद रख पाएंगे, तो आपके प्रदर्शन में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो पंचम का सेकंड में जाना ये भी आपके लिए अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। नए करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, नए आइडियाज़ आपके पास होंगे। आपके माता पिता के लिए ऐसी बात हो सकती है, गर्व की बात हो सकती है, आपके लिए कुछ खास करते हुए वो नज़र आएंगे। तो इन चीज़ों में भी काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट आपको देने वाले हैं। हर तरीके से मैं कहूँगी, बस थोड़ा वाणी पर ही नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रख लिया तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब इस समय अवधि में आप भौतिक संपत्ति प्राप्त करने का भी कार्य करने वाले हैं। आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा, और जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कुछ पिछले समय से, तो उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। या फिर आप फिर से, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ से आपको पैसा मिला तो आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे, यानी पैसे के ज़रिए पैसे कमाने का योग। आपके सीनियर्स काम पर हैं, आपके मालिक हैं, वहाँ जब भी आप उनसे मिलेंगे तो अहम का टकराव ना हो जाए, ध्यान रखें। अहंकार का टकराव नकारात्मकता भर देगा और ऐसी स्थितियों में माहौल बिगड़ जाएगा। तो इस चीज़ को तो खास तौर से ध्यान रखना है। मैं उपाय भी बताऊंगी क्या उपाय आप कर सकते हैं वीडियो के अंत में। और ऐसी स्थितियों में क्या है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ऐसी स्थितियों में शांत रहने की कोशिश करना, जो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब शांत रह के बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और शब्दों का चयन सावधानी से करना। व्यक्तिगत संबंधों में ठीक ठाक समय रहेगा। जीवन साथी के साथ वैसे तो अच्छा समय है, लेकिन प्रेम संबंध में जहाँ भी प्रेम की बात आएगी वहाँ अहम आ जाएगा आगे। प्रेम के स्वामी भी सूर्यदेव होते हैं, और सूर्य को आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं देखिए अहम तो ये लेकर आएंगे। बहस हो जाएगी जीवन साथी के साथ, या फिर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ बहस हो जाएगी उनके साथ। तो बस थोड़ा संयम और धैर्य के साथ आपको कार्य करना है। और जब आप संयम रखेंगे, धैर्य रखेंगे अपने काम में, आपको पता है ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो उनका आप अच्छे से देख भी पाएंगे। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए क्या उपाय आप कर सकते हैं, तो हर रविवार को आदित्य स्तोत्र का पाठ तो ज़रूर किया करें। मैं हमेशा बोलती हूँ, हमेशा की आदित्य स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। और तांबे के एक बर्तन में जल भरें, उसमें एक चुटकी कुमकुम डालें, एक चुटकी चीनी डालें, और फिर सूर्य मंत्र का जाप करते हुए ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को जल देना शुरू करें। देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो ज़रूर दें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सूर्य तो प्रसन्न होंगे ही, लेकिन आपके ऊपर इसका प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस एक उपाय, दो उपाय हैं ये, इनको आप ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना